हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को पढ़ेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी आर्टिस्ट, चाहे वो मॉडर्न हो या कंटेम्प्रेरी हो, ठीक है। तो ये तो पता है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डेली एक या दो आर्टिस्ट को कंप्लीट करेंगे, वो कंटेम्प्रेरी हो या मॉडर्न हो, ठीक है। तो हम आज तैयब मेहता को पढ़ेंगे और ऐसे ही करके ये पूरा सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनको हम कवर कर सके। तो आज के वीडियो में हम तैयब मेहता को पढ़ेंगे और आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में मतलब इनसे कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और कितने आते हैं। तो इसलिए हम पहले बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनको पढ़ेंगे, फिर जिनसे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जिनसे क्या आता है कि उन्होंने शिक्षा अपना कहाँ से प्राप्त किया या किस स्कूल से जुड़े हुए थे या उनका टेक्निक क्या था, उनका माध्यम क्या था। तो ऐसे जिनसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम करेंगे, लेकिन पहले उन आर्टिस्ट लोगों को करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो हर एग्ज़ाम में आपका पूरा चांस है कि भैया इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो तैयब मेहता भी उन्हीं में से एक आर्टिस्ट है। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो तैयब मेहता से करेंगे। तो देख लीजिए तैयब मेहता। तो सबसे पहले कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो देखिए, कोई भी आर्टिस्ट जब हम पढ़ते हैं जो स्पेशली कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न है, अब हम एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, विवान सुंदरम ऐसे आर्टिस्टों का बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका तो भैया सब लगभग हर चीज़ इनका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनके बारे में 20 लाइन है तो 20 में से 10 तो इम्पॉर्टेंट है ये हैं। लेकिन ऐसे आर्टिस्ट जो नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो क्या पूछा जाता है, किसी भी आर्टिस्ट का हमें क्या पता होना चाहिए कि वो जन्म कहाँ हुआ उसका, ठीक है, कब हुआ, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। कुछ कुछ आर्टिस्ट का इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ, उसका एजुकेशन कहाँ से हुआ, वो किससे इंस्पायर था, या उसका कलर स्कीम क्या था, या टेक्निक क्या था, मीडियम क्या था, ठीक है, कौन से बहुत ही अवार्ड मिले, या उसकी बहुत ही फेमस पेंटिंग या सीरीज या स्कल्पचर या आर्टवर्क कौन सा है, ठीक है। तो ये एक आर्टिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और तैयब मेहता। तो तैयब मेहता का जन्म कहाँ हुआ है, तो तैयब मेहता का जो जन्म हुआ है वो गुजरात में हुआ है। कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, 1925 में हुआ है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन, ये निम्न में से जो कलाकार हैं वो किससे संबंधित है, किस विधा से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे उसमें ऑप्शन में आपका स्कल्पचर दे देगा, सेरेमिक दे देगा, पेंटिंग दे देगा, प्रिंट मेकर देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा आर्टिस्ट किस लिए फेमस है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो तैयब मेहता किस लिए जाने जाते हैं, तो ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अब इनका एजुकेशन देख लीजिए, इनकी शिक्षा कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया था। तो इन्होंने जो शिक्षा है अपनी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था, ठीक है। तैयब मेहता का कर्म क्षेत्र क्या था, वही क्वेश्चन है आपका कि वो किससे संबंधित थे। तो ये चित्रकारी से संबंधित थे। तैयब मेहता ने किस लैब में फिल्म एडिटर के रूप में कार्य किया था, तो मुंबई में एक फेमस स्टूडियोज़ करके है, उसमें इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने फिल्म एडिटर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग लगभग 4 से 5 करोड़ में बिकी है। एक चीज़ आपको बता दें तैयब मेहता के बारे में, तो इंडिया के सबसे मतलब इस टाइम में, ठीक है, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो इंडिया के ये सबसे महंगे कलाकार माने जाते थे, ठीक है, सबसे महंगे कलाकार माने जाते थे। इनकी पेंटिंग्स अभी भी जो बिकती हैं भैया वो मतलब 22, 23, 24, 40 ऐसे करोड़ों में बिक जाती है, ठीक है। अभी इनकी हाल ही में वो रिक्शा पुलिंग करके है, रिक्शा खींचने वाला, वो कितने में बिके, तो वो लगभग आपका 40 से 41 करोड़ में बिकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। जैसे उससे पहले अगर कौन थे, तो उससे पहले आपके कौन से सबसे महंगे कलाकार थे, तो वो वी.एस. गायतोंडे थे, जो उनकी एक पेंटिंग थी टाइटल नाम की, वो सबसे महंगी थी। लेकिन अभी कौन हो गया, फिर अभी ये तैयब मेहता हो गए, ठीक है। तो इनकी 4 से 5 करोड़ में बिकी थी। तो कौन, पेंटिंग का क्या नाम था, तो गर्ल इन लव, ठीक है, क्या नाम था, तो गर्ल इन लव। तैयब मेहता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महंगी पेंटिंग्स कौन थी, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय पेंटिंग, कौन सी भारतीय पेंटिंग तैयब मेहता की महंगी थी,
तो कौन सी थी, तो सेलिब्रेशन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेशन आपका एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। सेलिब्रेशन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो तैयब मेहता का पेंटिंग है। तैयब मेहता किस ग्रुप के सदस्य थे, ठीक है, तो ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के यानी कि पैग के, ये बाद में उसके मेंबर बने थे, ठीक है। जब उसकी स्थापना हुई थी तो आपके वो FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन, VS गायतोंडे, वो बाकरे करके, ठीक है, तो ये सब आपके उसके मेंबर थे। इसकी स्थापना, इस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो पैग की कब स्थापना हुई थी, तो आपका 1947 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1947 में। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो FN सूजा ने किया था, ठीक है। तो ये इसके बाद में मेंबर चल के बने थे। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, बाकरे, सदानंद बाकरे, पूरा नाम क्या था इनका, सदानंद बाकरे, ठीक है। तो ये आपके उसके मेंबर थे। तैयब मेहता ने बांद्रा स्थित बूचड़खाने में कौन सी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा फिल्म बनाया था, तो कुनाल, और कहीं कहीं पे आपका ये भी होता है कुदाल, ठीक है। तो दोनों आप नाम ध्यान रखिएगा। और इसके लिए इनको क्या मिला था, तो इन्होंने ये मूवी कब बनाई थी, तो 1970 में बनाई थी, 1970 में बनाई थी। और इस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। कुदाल किसने बनाई थी, कुदाल या कुनाल किसने बनाई थी, तो तैयब मेहता ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1970 में बनाई थी। उसके लिए कौन सी अवार्ड इनको मिली थी उस फिल्म के लिए, तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का था। तैयब मेहता ने किस श्रृंखला के चित्र बनाए थे, ठीक है। तो इनकी श्रृंखलाएं कौन कौन सी थी, तो श्रृंखला इनकी डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल, ये याद रखिएगा। इनकी सारी मतलब 3-4 पेंटिंग्स हैं इनका, ये तो आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। तो उसमें से एक सीरीज है आपका डायगोनल, ठीक है। इसके अतिरिक्त पेंटिंग्स देख लीजिए, तो काली है, सेलिब्रेशन है, फॉलिंग फिगर्स है, सीक्वेंस है, और बहुत सारी इन्होंने अनटाइटल नाम से भी बनाई है। और एक आपका इन्होंने बनाया है महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए कि ये लंदन भी गए थे। ये बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके ना, जैसे कि कौन सा आर्टिस्ट जो है वो कहाँ गया था, या वहाँ पे उसने जाके क्या एजुकेशन लिया था, या फिर वहाँ पे कुछ काम किया था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो खैर ये तो इनसे इतना नहीं आता है, लेकिन इसके अलावा जो बताए हैं वो आप ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो इनकी वाइफ का क्या नाम था, सकीना, इनके बेटे का क्या नाम था, यूसुफ, इनकी बेटी का क्या नाम था, हिमाना। तो ये बस एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, इससे तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके बाद है तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग जो 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, तो कौन सी थी, तो दुर्गा महिषासुर या महिषासुर मर्दिनी, ठीक है। और इनका पेंटिंग्स ये देख लीजिए एक बार। पेंटिंग्स इनके तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पेंटिंग्स ही इनसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इनका कौन सा पेंटिंग हो जाएगा, तो सीरीज़ पूछ लेगा तो डायगोनल सीरीज़ हो जाएगा। काली, सेलिब्रेशन, फॉलिंग फिगर्स, सीक्वेंस, महिषासुर मर्दिनी। ये देखिए रिक्शा खींचने वाला, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछता भी है। इसके अलावा इनको अवार्ड कौन कौन से मिले थे, तो कालिदास सम्मान मिला था इनको। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश MP देता है, ठीक है। सबसे पहले कालिदास सम्मान पाने वाले कौन से आर्टिस्ट थे, तो KG सुब्रमण्यम, ठीक है, KG सुब्रमण्यम थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको कालिदास कब मिला, तो 1988 में मिला। पद्म भूषण कब मिला, तो 2007 में। इनको पद्म भूषण कब मिला, तो 2007 में मिला था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 2009 में मुंबई में इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे तैयब मेहता हैं, और ये
कंप्लीट हो गए। तो एक बार देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो इनसे क्या ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, तो जे से लिया था। इन्होंने किस लिए जाने जाते थे, तो ये भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, एक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, तो सेलिब्रेशन है। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी, तो कुणाल। और इसके अलावा पेंटिंग्स देख लीजिए, डायगोनल इनकी सीरीज़ है, काली, सेलिब्रेशन, फॉलिंग फिगर, सीक्वेंस, अनटाइटल्ड। ठीक है, महिषासुरमर्दिनी, ये सब इनके पेंटिंग्स हैं। तो इनके ये जो भी पेंटिंग्स मेंशन किए हैं, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, वही किया है। तो आप लोग ये पेंटिंग्स को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका याद हो जाएगा। बाकी ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम दूसरा आर्टिस्ट को करेंगे। एक चीज़ और है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे तैयब मेहता है, ठीक है, या विवान सुंदरम है, या FN सूजा है, रज़ा है, हुसैन है, तो ये ऐसे जो आर्टिस्ट हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उनको हम मतलब जैसे एग्ज़ाम में पूछता है वैसे ही हम उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है उसको भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।